दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 223, 17 दिसंबर, दिन वीरवार और स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस तरह से। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। देना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और अदौलत भी। दोस्तों आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आरजे आदि मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों अब मैं सुनाना चाहता हूं आपको एक बहुत ही सुंदर सी कविता जो माँ को समर्पित है। दुनिया में माँ से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। माँ हमेशा हमेशा एक ऐसा स्थान लेके रखती है हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में, कि वो स्थान का कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। कविता का शीर्षक है मम्मी, जिसको हम माँ कहते हैं, मदर कहते हैं। तो कविता का शीर्षक है मम्मी, और मम्मी के ऊपर ही आप ये कविता सुन सकते हैं। लेती नहीं दवाई मम्मी, जोड़े पाई पाई मम्मी। लेती नहीं दवाई मम्मी, जोड़े पाई पाई मम्मी। दुखते पर्वत राई मम्मी, हारी नहीं लड़ाई मम्मी। इस दुनिया में सब मैले हैं, इस दुनिया में सब मैले हैं, किस दुनिया से आई मम्मी। दुनिया के सब रिश्ते ठंड, गर्मा गर्म रजाई मम्मी। जब भी कोई रिश्ता उगड़े, जब भी कोई रिश्ता उगड़े, करती है तुरपाई मम्मी। बाबूजी तनख्वाह लाए बस, बाबूजी तनख्वाह लाए बस, लेकिन बरकत लाई मम्मी। बाबूजी थे सख्त मगर माखन और मलाई मम्मी। बाबूजी के पांव दबाकर सब तीरथ हो आई मम्मी। नाम सभी है गुड़ से मीठे, नाम सभी है गुड़ से मीठे। माँ जी मैया माई मम्मी। सभी साड़ियाँ छीज गई थी, सभी साड़ियाँ छीज गई थी, मगर नहीं कह पाई मम्मी। मम्मी से थोड़ी थोड़ी, मम्मी से थोड़ी थोड़ी, सबने रोज चुराई मम्मी। घर में चूल्हे मत बांटो रे, घर में चूल्हे मत बांटो रे, देती रही दुहाई मम्मी। बाबूजी बीमार पड़े जब, बाबूजी बीमार पड़े जब, साथ साथ मुरझाई मम्मी। रोती है लेकिन छुप छुप कर, रोती है लेकिन छुप छुप कर, बड़े सब्र की जाई मम्मी। लड़ते लड़ते सहते सहते रह गई एक तिहाई मम्मी। दोस्तों कितना सुंदर लिखा है। लड़ते लड़ते सहते सहते रह गई एक तिहाई मम्मी। बेटी की ससुराल रहे खुश, सब जेवर दे आई मम्मी। मम्मी से घर घर लगता है, मम्मी से घर घर लगता है, घर में धुली समाई मम्मी। बेटे की कुर्सी है ऊंची, पर उसकी ऊंचाई मम्मी। दर्द बड़ा हो या छोटा हो, दर्द बड़ा हो या छोटा हो, याद हमेशा आई मम्मी। घर के शगुन सभी मम्मी से, है घर की शहनाई मम्मी। और दोस्तों अंत में सभी पराए हो जाते हैं, होती नहीं पराई मम्मी, होती नहीं पराई मम्मी। दोस्तों कितनी सुंदर कविता थी मम्मी, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत सुंदर कहानी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। ये दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 223, दिन है वीरवार और 17 दिसंबर, जगह है नई दिल्ली। मैं आपको अब एक सुनाता हूँ कहानी, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा लिखा है किसी ने, मनीष सिंह ठाकुर ने, और कर्ज के बारे में लिखा है। जो कर्जा होता है और
किस तरह से स्थिति होती है एक सामान्य परिवार की, तो उसके बारे में लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे इस कहानी की। तो पहले मैं सुनाता हूँ एक वाकयात जिसका शीर्षक है कर्ज। कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बारात में 20 गाड़ियां, डीजे ढोल ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। विवाह और शादी समारोह को सिंपल और सादे तरीके से, सीधे तरीके से करना चाहिए। दहेज लेने देने से परहेज करें और दिखावटी दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें। एक संकल्प जरूर कीजिएगा, ना तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और ना ही कर्ज वाली बेटी देंगे। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये एक बहुत अच्छे ढंग से लिखा था और मेरे ख्याल में बहुत अच्छे ढंग से बताया भी गया है। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, जो हमारे कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा होता है वो एक कहानी के रूप में होता है, और अब मैं सुनाऊंगा आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत। कहानी का शीर्षक है अंधा घोड़ा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि शहर के नजदीक बने एक फार्म हाउस में 2 घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर पास जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहां से निकाला नहीं था, बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा और आराम के साथ रखा था। अगर कोई थोड़ा और ध्यान देता तो उसे ये भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी, जिसकी आवाज सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता था और उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता था। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता था और वो बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता और इस बात को सुनिश्चित करता कि कहीं वो रास्ते में भटक ना जाए। वो ये भी सुनिश्चित करता कि उसका मित्र सुरक्षित वापस अपने स्थान पर पहुंच जाए और उसके बाद ही वो अपनी जगह की ओर बढ़ता। दोस्तों, बाड़े के मालिक की तरह ही भगवान हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते कि हमारे अंदर कोई दोष या कमियां हैं। वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जब भी जरूरत होती है किसी ना किसी से हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम वो अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान द्वारा बांधी गई घंटी की मदद से अपनी परेशानियों से पार पाते हैं, तो कभी हम अपने गले में बंधी घंटी द्वारा दूसरों को रास्ता दिखाने के काम भी आते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 223, दिन वीरवार 17 दिसंबर। आज इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, नई कहानी के साथ, नई बातों के साथ और नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपसे कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।